दोस्तों पूरे देश में अभी कोयला संकट की बात हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कोयले से बिजली कैसे बनती है और बिजली बनाने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों कोयला संकट यानी कोल क्राइसिस, दोस्तों इसकी खबर इन दिनों काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि कोयला कम होने की वजह से देश में बिजली संकट गहरा रहा है। दोस्तों अब ये आप समझिए कि कोयले की कमी से यानी कोल क्राइसिस इन इंडिया में बिजली की भी कमी हो जाएगी। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोयले में ऐसा क्या होता है, उससे बिजली बनाई जाती है। दोस्तों हम आपको बिजली बनाने की प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि आखिर कैसे कोयले से बिजली बनाई जाती है। दोस्तों बिजली बनाने के प्रोसेस के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि बिजली बनाने में कोयला सिर्फ जलाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी ये सिर्फ ईंधन का काम करता है। ऐसे में जानते हैं कि कोयले को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और किस तरह से कोयले की बिजली के निर्माण में भागीदारी होती है। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि कोयले के जरिए बिजली का उत्पादन कैसे होता है। दोस्तों कोयला स्टोर होता है, यानी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की काफी लंबे एरिया में फैला होता है। दोस्तों ये एरिया करीब 3 से 4 किलोमीटर तक का होता है। इसमें कई यूनिट होते हैं और यह हर यूनिट का अपना अपना काम होता है और इन यूनिट के जरिए होते हुए बिजली का उत्पादन होता है। इसमें सबसे पहला काम कोयले को स्टोर करना होता है। ये कोयला स्टोर भी बड़ी मात्रा में किया जाता है और कई मिलियन टन में कोयला रखा जाता है। दोस्तों वही हम बात करें तो 1.5 मिलियन टन कोयला को एक बार स्टोर किया जाता है। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। दोस्तों वही हम बात करें, इस जो प्लांट है इसकी आधी हिस्सा कोयले से ही पूरी भरी होती है, क्योंकि इतना ही कोयला चाहिए स्टोर करने के लिए। वही हम 1.5 मिलियन टन कोयले की बात करें तो ये लगभग 40 दिन की बिजली उत्पादन करती है। यानी इतनी मात्रा में कोयला आखिर आता कहाँ से है। दोस्तों ये हमारे धरती से आती है, लेकिन कभी ना कभी कोयला एक्सटेंड हो ही जाएगा। दोस्तों इसके लिए काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है बिजली बनाने के लिए, जिस तरह से पवन चक्की, जिस तरह से सौर ऊर्जा। और दोस्तों वही हम बात कर लें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे पानी से भी बिजली बनाई जाती है। तो आखिर इन सभी पर वीडियो आपको पहले से बना दिया गया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाके देख सकते हैं। दोस्तों वही हम बात करें, आइए बड़े यार्ड में रखा जाता है कोयला। यहाँ ट्रेन के जरिए कोयला पहुँचाता है और फिर उसे स्टोर किया जाता है। यहाँ कोयला स्टोर के लिए खास व्यवस्था होती है। इसके बाद स्टोर से कोयला क्रशर मशीन में ले जाया जाता है, जहां इसे तोड़ा जाता है और बाद में अलग अलग मशीनों के जरिए पाउडर में तब्दील किया जाता है। दरअसल पहले कोयला अलग अलग शेप में होता है। कोलयार्ड में रखा गया कोयला काफ़ी जगह घेरता है और यह प्लांट का बड़ा हिस्सा घेरता है। दोस्तों कोयले से बनाई जाती है भाप। शायद आप सही सुन रहे हैं, कोयले से भाप बनाई जाती है, ना कि तुरंत बिजली बनाई जाती है। मतलब ये एक ईंधन का काम करता है। दोस्तों इसके बाद हम कोयले के पाउडर को खास तरीके से जलाते हैं, दोस्तों जिसमें एयर एस अलग तरह से बनकर अलग हो जाती है। वहीं हीट के जरिए पानी को गर्म करने के भाप बनाई जाती है। इस मशीन में पाइप में पानी भरा होता है और स्टीम उन पाइपों के जरिए भाप बनाई जाती है। इसके अलावा कोयले की राख के लिए खास व्यवस्था होती है, जिसमें सीमेंट बनाने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं कुछ धुआं को फिल्टर कर हवा में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों भाप से चलाई जाती है टरबाइन। कोयले को जलाकर तैयार की गई भाप को बिजली बनाने की प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इन भाप के जरिए दूसरे यूनिट में लगे टरबाइन को चलाया जाता है। इसके बाद टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जाती है। अगर टरबाइन की बात करें तो ये गोल पंखे की तरह होता है और प्रेशर स्टीप के जरिए टरबाइन को चलाया जाता है। इसके बाद टरबाइन के घूमने से चुंबक से बिजली बनाने के सिद्धांत के जरिए जनरेटर चलाया जाता है और इसके बाद चुंबक के बीच बिजली का तार आदि घूमने से बिजली का उत्पादन होता है। दोस्तों वही हम बता दें कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर ये काम करता है। इसके एक चुंबकीय क्षेत्र के जरिए एक तार को घुमाकर बिजली का उत्पादन होता है। इस दौरान दोस्तों टरबाइन पर खास प्रेशर का ध्यान रखा जाता है, जिसमें टरबाइन काफ़ी तेज घूमता है। दोस्तों इसमें जुड़ा अल्टरनेट भी घूम जाता है और आसानी से बिजली बनाने लगती है। इसके बाद ये बिजली पावर ट्रांसफ़र तक पहुंचाया जाता है और ये फिर इसके जरिए तारों के जरिए गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया जाता है। इसके अलावा भाप को फिर से पानी में तब्दील करके भाप को फिर से भाप बनाने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों वही हम बात कर लें तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एक अल्टरनेट करंट है। जी हाँ, यानी एसी करंट है। एक होती है डायरेक्ट करंट, एक होती है अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट जो डायरेक्ट सैटेलाइट से आती है, वही हमारी बात कर लें तो अल्टरनेट करंट जो हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है और बहुत सारे कामों में। यानी अल्टरनेट करंट का ये मतलब है
कि ट्रांसफर से आपकी तारों की मदद से आपके घर में बिजली आई और जब लाइन कट जाएगी तो वो बिजली वापस जाएगी कहाँ? तो वो बिजली वापस जाएगी ट्रांसफार्मर में ही। यानी ये अल्टरनेट करंट कहलाया। वही डायरेक्ट करंट में बात करें, एक बार बिजली गई तो फिर वो वापस लौट के आती नहीं। दोस्तों डायरेक्ट करंट में जो बिजली पहुँचाई जाती है वो आते-आते आपके घर तक बिजली जो है ख़त्म हो जाएगी और आपके घर में बिजली ही नहीं पहुँच पाएगी। इसीलिए अल्टरनेट करंट का आपके घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर ये थी आपकी पूरी बनाने की प्रोसेस बिजली की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ दोस्तों। इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।